सियासी हलचल हुई तेज। गढ़वाल लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनपद चमोली के गौचर मेला मैदान जनसभा आयोजित की गई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता समेत निवर्तमान वर्तमान पूर्व मंत्री, विधायक एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे। जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा जनहित में विकास कार्य किए गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल की कार्य योजना की जानकारी देते हुए अवगत कराया कि ग्रामीण अंचल के प्रत्येक व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिला है। आगे उन्होंने कहा कि डायनासोर की भांति कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष कर्णप्रयाग सुभाष चमोली ने बताया कि इस बार देश के प्रधानमंत्री के संकल्प के नारे को 400 पार दोहराएंगे। आगे पूर्व विधायक बद्रीनाथ व कार्यकर्ता बीजेपी राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि इस बार 5 सीटों पर कमल खिलेगा। कर्नल हरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि सरकार ने सैनिकों के हितों की रक्षा की है। इस अवसर पर बीजेपी के गढ़वाल लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कहा कि उन्हें जनता का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। बद्रीनाथ विधानसभा प्रभारी व जिला पंचायत सदस्य विनोद नेगी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस में आज सिर्फ भगदड़ मची हुई है। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष व पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष नंदप्रयाग हिमानी वैष्णवी ने कहा कि मातृ शक्ति का टूट बल पार्टी को मिल रहा है। अतः विधायक कर्णप्रयाग अनिल नौटियाल ने कहा कि सरकार की हर योजनाएं आज हर घर तक पहुंची हैं। हमारे साथ पूर्व बद्रीनाथ विधानसभा से जो विधायक भी रहे और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता है राजेंद्र भंडारी जी बने। जी सर, आज गौचर में रक्षा मंत्री जी का आगमन हुआ है, तो किस तरीके से आप लोगों की तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं और लोकसभा चुनाव जो गढ़वाल सीट पे काफ़ी कंपटीशन बताया जा रहा है, आपका क्या कहना है? हर बूथ पे कार्यकर्ता लगा हुआ है और गढ़वाल की उत्तराखंड की 5 सीटों पे कमल खिलेगा। 5 सीटों पे उत्तराखंड के प्रत्याशी जीतेंगे और गढ़वाल की जो लोकसभा सीट है उस पर अनिल बलूनी जी भारी मतों से विजयी होने वाले हैं। जी सर, अभी कुछ जनता के कुछ लोगों द्वारा ये चलाई जा रही है कि ये सीट है इसको हॉट सीट बताया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? बताने को तो जनता का विश्लेषण होता रहता है, जनता को पूरा अधिकार है विश्लेषण करने का। और जो धरातल की जो मुख्य बात है उसमें गांव में जो है भाजपा का कैंडिडेट ही जो है भारी पड़ रहा है और हजारों नहीं लाखों मतों से जो है अंतर आएगा। लाखों मतों से जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होंगे। लेकिन कुछ विकास कार्यों को लेकर जनता में रोष है, कई तरह की योजनाओं को लेकर रोष है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? लेकिन विकास कार्यक्रम मोदी जी का सपना है प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करना और मिशन में उस मिशन में लगे हुए हैं, उनके कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। और बाकी विकास तो अपने गति से चल ही रहा है, अपने समय में विकास कार्यक्रम हो रहे हैं और जो लोग कहते हैं विकास नहीं होती उन लोगों को देखना होगा। जी सर, क्या नाम है सर आपका? कर्नल हरेंद्र सिंह रावत। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सह संयोजक पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ में हूँ। जी सर, आज यहाँ पे जो माननीय रक्षा मंत्री जी का जो दौरा था चुनावी मुद्दों को लेकर, गढ़वाल लोकसभा सीट पर एक बहुत बड़ा कंपटीशन का माहौल बताया जा रहा है, तो आपका क्या कहना है सर? माहौल हवा में जो भी हो, जमीन पे माननीय अनिल बलूनी जी का प्रभाव है, मेरा पूरा विश्वास है। जी सर, ये सैनिकों का गढ़ माना जाता है जो गढ़वाल लोकसभा सीट है, आज उन्होंने अपने वक्तव्य में भी कहा था। और सैनिकों को किस तरह की योजनाएं यहाँ पे इनकी सरकार दे रही है? सरकार ने सैनिकों के पूरे हितों की रक्षा की है और पिछले 10 साल में जो सैनिकों के लिए किया गया है वो पिछले 70 साल में कभी नहीं सोचा गया। आज तक जो हमारे पूर्व सैनिक जो सरहदों पर हैं उनके हाथ बंधे रहते थे, अब उन्हें पूरी छूट दी गई है। रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए कोई बंधन नहीं है, हर चीज़ करने में वो सक्षम है। और आज उन्हीं के बदौलत हमारे सरकार जो है निर्यात कर धन इकट्ठा कर रही है, जिसकी वजह से हम सक्षम बने। गैरसैंण राजधानी के मुद्दे पे आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है? गैरसैंण के मुद्दे पे विचार आपके समक्ष है। गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जैसे जैसे परिस्थिति होगी उसके अनुसार उसमें परिवर्तन लाया जाएगा। और हमारे साथ गढ़वाल लोकसभा से जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के अनिल बलूनी जी बने। जी सर, आप बताइए कि यहाँ पे जिस तरीके से चुनावी हलचल चल रही है गढ़वाल क्षेत्र में और विभिन्न विकास के मुद्दे सरकार के हैं और बहुत उम्मीद है, आपका क्या कहना है? देखिए, चुनाव एक तरफा हो गया है और जहाँ हम जा रहे हैं लोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा देखते हैं और बोलते हैं अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार जीतेगा तो मोदी। चारों तरफ यही गूंज सुनाई दे रही है। पूरा ऐसा लगता है कि उत्तराखंड एकदम मोदी में हो गया है और उत्तराखंड ही क्यों, इस वक्त पूरा भारत जिस तरीके से है वो मोदी में हो गया है। उत्तराखंड की 5 सीटें, अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं उसमें तो बताया जा रहा है कि 75 से भी ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है
और कांग्रेस पार्टी इस वक्त हो सकता है कि अपने निम्नतम स्तर पर चले जाए और लोगों में चर्चा की 30-35 सीटों तक ही सिमट जाएगी। तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को जिताने के लिए लोग एकदम मन बना चुके और तैयारी कर चुके हैं। और हमारे साथ जिला पंचायत जाखवाड़ से विनोद नेगी जी बने। जी सर, आज जिस तरीके से चुनावी रैलियां लोकसभा गढ़वाल सीट को लेकर की जा रही हैं, काफ़ी कसमस यानी एक संघर्ष दिख रहा है इस सीट पर, क्योंकि इसको अहम बताया जा रहा है लोकसभा जो गढ़वाल सीट है। आपका क्या कहना है? संघर्ष तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। मैं बद्रीनाथ विधानसभा का प्रभारी भी हूँ और जिस प्रकार से कांग्रेस में भगदड़ मची है और वो पार्टी ज्वाइन करने का एक सिलसिला लगातार चलता जा रहा है, इससे ये लगता है कि कांग्रेस हताशा और निराशा की स्थिति में पर है। और आज जो है दिन भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के विकास कार्य के साथ साथ अनिल बलूनी जी के जो कार्य हैं उन पे ये चुनाव है। और निश्चित रूप से भारी बहुमत से जो हमारा टारगेट है, लक्ष्य है 5 लाख का, वो हम पार करेंगे। 5 लाख से हम मतों से ज़्यादा से हम जीतेंगे। हमारे साथ कर्णप्रयाग विधानसभा से विधायक अनिल नौटियाल जी बने। जी सर, जो लोकसभा सीट है काफ़ी हॉट सीट बताई जा रही है, आपका क्या कहना है सर? देखिए, एक तरफा जीत है। हम बम्पर वोटों से जीत रहे हैं गढ़वाल लोकसभा सीट को। अनिल बलूनी जी, हमारे माननीय मोदी जी का नेतृत्व है। घर घर हम लोग जा रहे हैं, योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं और लोग हर तरफ हमारे जाने से पहले ही मोदी 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 के नारे लगाना शुरू कर देते, क्योंकि लोगों को सुविधाएं मिली हैं, लोगों को लाभ मिला है। आज जनता चाह रही है एक एक वोट देना और मैं समझता हूँ कि गढ़वाल लोकसभा सीट हम बम्पर वोटों से जीतने चाहते जी सर, क्या नाम और क्या दायित्व आपका पार्टी में सर? सुभाष चमोली, मंडल अध्यक्ष कांग्रेस। जी सर, आज यहाँ पे जो जिस तरीके से रक्षा मंत्री की जो यहाँ पे चुनावी रैली को लेकर, तो जनता से आप क्या उम्मीद रखते हैं सर और क्या आपका कहना है? ये जो भारी जनसमूह आज माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को और हमारे नेताओं को सुनने आया था, इससे स्पष्ट है कि गढ़वाल लोकसभा पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने जा रहा है। जो हमारी कोशिश है कार्यकर्ताओं की कि 5 लाख वोटों से हम विजयी होंगे। निसंदेह इस बार 5 लाख वोटों से जीतेंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को 400 पार के नारे के संकल्प को आगे दोहराएंगे और मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने में उत्तराखंड अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता निभाएगा। और कार्यकर्ता जिस प्रकार से मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं, जनता में जिस प्रकार मोदी जी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है, महिलाएं जिस प्रकार से मोदी जी को भारी से भारी समर्थन देकर अपना आशीर्वाद देने जा रही हैं, निसंदेह भारत के इस चुनाव पर पूरी दुनिया की नज़र है और हम सफल होकर माननीय मोदी जी के हाथों में उत्तराखंड से 5 कमल देंगे और गढ़वाल लोकसभा पे एक विशाल अंतर से माननीय अनिल बलूनी जी जो केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं, जैसे कि आज माननीय राजनाथ सिंह जी ने इशारा भी किया, तो भगवान बद्री विशाल बाबा केदार की कृपा उत्तराखंड पर और गढ़वाल लोकसभा पर बरसने वाली है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, गढ़वाल की सम्रांत जनता को, देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। और हमारे साथ वर्तमान जो महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष जनपद चमोली और निवर्तमान नंदप्रयाग की जो अध्यक्षा भी रही है नगर की, हिमानी वैष्णव जी बनी है। जी आप बताएं, मातृशक्ति और विशेष रूप से पहाड़ में लोकसभा सीट काफ़ी हॉट सीट बताई जा रही है, तो मातृशक्ति के वोट बैंक को लेकर आपका क्या कहना है? इसमें तो कोई शक ही नहीं करना है, कोई दोहरा ही नहीं है। मातृशक्ति का तो हमेशा ही आशीर्वाद मोदी जी के साथ है और ये नवरात्रि चल रहे हैं तो सगुन तो पहले ही हो गया है। और नवरात्रि के इस पावन बेला पे, नवरात्रि के इन दिनों में मैं आपको मातृशक्ति के द्वारा ये सुनिश्चित करवाना चाहती हूँ, बम्पर वोटों से 400 पार करके हम मोदी जी को वोट दिलाएंगे और पूरे देश की ही मातृशक्ति इस चीज़ में लग गई है और हम इस बार भी 400 पार होगा।